तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो के अंदर जियो से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुत बड़ी खबर का मतलब सच में बहुत बड़ी खबर है और जियो की तरफ से एक बड़ी खबर नहीं है बल्कि दो बड़ी खबरें लेके आया हूं। जाना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली जो खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से, उसको बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई ये जो खबर है ना, इसको सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये जो जियो है स्पेशली और एयरटेल भी है, ये चाहते ही ये है। मतलब ये है कि ये जो जियो है ये बोल रहा है और एयरटेल भी बोल रहा है कि हमने करोड़ों रुपए 5G के ऊपर खर्चा किया है 5G को लॉन्च करने में। और क्या है कि हम अब 5G को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 5G के ऊपर हमने जितने पैसे खर्च किए हैं उतने हमें वापस मिल ही नहीं रहे हैं। हम 5G को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई जी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगर आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए जियो के अंदर, ध्यान से सुनना कि अगर आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए जियो के अंदर या फिर एयरटेल के अंदर भी, तो आपको मिनिमम 349 का रिचार्ज करवाना पड़ता है। मिनिमम 349 का। इससे नीचे वाले प्लान के अंदर हाँ 198 के अंदर मिल जाता है, बट उसमें वैलिडिटी कम मिलती है। अगर एक मंथ के लिए आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो कम से कम 349 का जियो के अंदर आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक है ना। और उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाता है। जो 5G यूजर है, तो जिनके पास मतलब कि 5G हैंडसेट नहीं है या फिर उनके एरिया में 5G नहीं आया है, तो वो फिर क्या करे। सो उनके लिए जियो ने 2 GB डेली का प्रोवाइड करवाया हुआ है कि 4G वाले बंदे डेली का 2 GB इस्तेमाल करें। यहां तक तो भाई ठीक था, हमें पता ही है। और आप सब जो 5G के ऊपर स्पीड टेस्ट करते हो ओकला के अंदर, ऐप वगैरह के अंदर जाके, तो कई भाइयों को कई एरिया के अंदर तो भाई 500 Mbps की स्पीड, 400 Mbps की स्पीड, 700 Mbps की स्पीड मिलती है। और कईयों को तो भाई 30 Mbps 5G के अंदर 100 Mbps मिलती है, कईयों को काफी कम मिलती है, ठीक है ना। अपलोड को छोड़ो, मैं डाउनलोड की बात करता हूँ। अपलोड तो मेरे को पता है कि 5G के अंदर इतनी बेहतर मिलती ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्यों हो रहा है कि कई एरियो के अंदर ज्यादा Mbps की स्पीड है, कई एरियो के अंदर कम Mbps की स्पीड है। सारे लोग 5G के ऊपर ही टेस्टिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि भाई जियो और एयरटेल अपने नेटवर्क के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि कई एरियो के अंदर ये अपने पोस्ट पेड वाले यूजर को, ठीक है ना, मतलब कि ज्यादा स्पीड दे रहे हैं और प्रीपेड वाले को कम स्पीड दे रहे हैं। और कई एरिया के अंदर मतलब कि कई बंदों को जिनका प्लान थोड़ा महंगा होता है उनको ये ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कईयों को जिनका प्लान छोटा होता है उनको कम स्पीड प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। सो ये आगे जाके होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो जियो है ये आगे जाके अनलिमिटेड 5G के ऊपर फोकस नहीं करेंगे या फिर डेली 2 GB 2.5 GB 3 GB इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ये प्रीमियम प्लान्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, समझ पा रहे ना। जैसा कि अब ये फिलहाल के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं कि कईयों को कई एरिया के अंदर ज़्यादा स्पीड दे रहे हैं, कईयों को कम दे रहे हैं, कईयों को पोस्ट पेड के अंदर ज़्यादा दे रहे हैं, प्रीपेड के अंदर कम दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, ठीक है ना। तो आगे जाके ये क्या करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, 500 Mbps स्पीड चाहिए, 400 Mbps स्पीड चाहिए, जैसे हमें ब्रॉडबैंड में स्पीड देखने को मिलती है ना कि अगर हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम ये वाला प्लान ले लें, महंगा प्लान ले लें। तो वैसे ही भाई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी ये जियो एंड एयरटेल भी करना चाहता है, ठीक है ना। डेली 2 GB वाली कहानी, अनलिमिटेड 5G वाली कहानी, आई थिंक आगे जाके ये कंपनियां खत्म करने वाली हैं और आपको बोलने वाली है कि अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो इतने वाला प्लान ले लो, 100 Mbps की स्पीड चाहिए इतने वाला ले लो, 200 Mbps चाहिए इतने वाला ले लो, 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, इतने वाला प्लान ले लो। ये सब पता कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई जो 5G है, 5G में ऐसी खूबी है
जो स्टैंड लोन 5G है, मैं नॉन स्टैंड लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन स्टैंड लोन एयरटेल के पास है। हाँ, कई एरियो के अंदर इन्होंने अपने नेटवर्क को स्टैंड लोन भी कर दिया है एयर फाइबर वाले यूज़र के लिए, और शायद पोस्ट पेड वाले यूज़र को ये स्टैंड लोन के ऊपर रख रहे हैं। बाकी जियो शुरू से ही स्टैंड लोन यूज़ कर रहा है, और स्टैंड लोन में ऐसी खूबी है कि एक ही मतलब के टावर से जो कनेक्टिविटी आ रही है उसको अलग अलग हिस्से में ये दे सकते हैं, स्लाइस करके दे सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। और स्पेसिफिक ये कुछ बंदों को टारगेट भी करेंगे, जैसे गेमिंग वाले बंदों के लिए गेमिंग पैक प्लान अलग से, बिजनेस पर्पस से यूज करना चाहते हो उनके लिए अलग से, ठीक है ना। कंटेंट क्रिएटर हो या फिर सिंपल जो बंदे होते हैं, है ना, इंटरनेट यूज करने वाले, उनके लिए अलग प्लान, ठीक है ना। सो जो आप प्लान हम यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए 349 का ना, तो वो गरीबों के लिए रह जाएगा मेरे हिसाब से, कि जो बंदा नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करना चाहता है शायद उसमें ये 50 MBPS की स्पीड सिर्फ प्रोवाइड करवाएंगे सिर्फ आम बंदों के लिए। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको प्रीमियम सेगमेंट के अंदर प्रीमियम प्लान्स लेने पड़ेंगे। ये होने वाला है आने वाला फ्यूचर। अभी तक भाई ये जो कंपनियां है, टेलीकॉम कंपनी, इन्होंने ये सब कर देना था, अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कानून है, जिसकी वजह से ये कंपनी अभी तक कर नहीं पाई, ठीक है ना। अगर ये कंपनियां ये सब करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट पहले परमिशन देगी, फिर ही कर सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी पहले से कानून है कि सबको एक समान ही इंटरनेट मिलना चाहिए, ये नहीं भेदभाव नहीं कि एक ही नेटवर्क के अंदर भाई आप पैसा चार्जेस करो हाई स्पीड के लिए अलग, किसी से अलग करो, ठीक है ना। सो ये कंपनियां बोल रही है कि चाइना के अंदर एक और देश था, वहां पे भी ऐसा सब कुछ हो रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी अलग अलग स्पीड्स के लिए अलग अलग पैसे वहां कंट्रियों में लिए जा रहे हैं। सो ये इंडिया के अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताना। अगर ये हो जाता है तो जो हम 349 में अब स्पीड ले रहे हैं, 500 MBPS की स्पीड ले रहे हैं, अगर फिर जाके हमें 500 MBPS की स्पीड चाहिए होगी तो वही 349 का प्लान हमें 500 के अंदर लेना पड़ेगा, फिर जाके हमें 500 MBPS की स्पीड आएगी। 349 वाले प्लान के अंदर हमको सिर्फ 50 MBPS 30-40 MBPS ऐसे स्पीड देखने को मिला करेगी। ये सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दबा के आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली खबर भी आ रही है भाई, वो भी आ रही है जियो की तरफ से। सो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपको को पता ही है कि स्टारलिंक वगैरह जो है अपना भारत के अंदर सैटेलाइट वाला इंटरनेट लॉन्च करने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, बट यार इंडियन गवर्नमेंट उनको लाइसेंस वगैरह मंजूरी वगैरह नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आप सबको पता ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी चल रहा है माहौल, सो उसी के कारण जो गवर्नमेंट डरी हुई है, इसी वजह से उनको परमिशन स्टारलिंक को नहीं दे रही है। क्योंकि स्टार जो लिंक है इलीगल वगैरह कामों के अंदर पकड़ा गया है, जो टेररिस्ट लोग है, ठीक है ना, वो स्टारलिंक का भाई यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला स्टारलिंक के अंदर देखा गया है, जिसकी वजह से भाई स्टारलिंक को परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो इसी के बीच भाई अब जियो की एंट्री हो गई है। जियो बोल रहा है, जियो पहले वेट कर रहा था कि हम मतलब कि स्टारलिंक के साथ मिलके, है ना, सैटेलाइट वाला इंटरनेट देंगे। एयरटेल भी बोल रहा था स्टारलिंक के साथ मिलके देंगे। तो भाई इन चीज़ों से हट के भाई जियो की तरफ से अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जियो अपना खुद की कंपनी, ठीक है ना, मतलब खुद आप ही सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगा इंडिया के अंदर। और जो सैटेलाइट होंगे वो ये इनके खुद के होंगे, जियो के खुद के होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर भाई ये अपने सैटेलाइट वगैरह, ठीक है ना, वहां पे भेजने वाले हैं। और भाई इंडियन सैटेलाइट इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के खुद के सैटेलाइट होंगे। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जी वेट कर रहा था जियो कि स्टारलिंक को मंजूरी मिले, मंजूरी नहीं मिल रही है। जियो को बखूबी पता है कि आई थिंक अगर हम खुद के, ठीक है ना, सैटेलाइट इंटरनेट, खुद का सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे तो इनको परमिशन जल्दी मिल जाएगी, ठीक है ना।
स्टारलिंक को परमिशन मेरे को लगता नहीं है कि मिलने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब हो चुका है। इसी वजह से जियो खुद का ही अब सैटेलाइट इंटरनेट लेके आने वाला है, किसी भी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं रखेगा। या फिर ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये जो जियो वाले हैं ऐसी कंपनी को खरीद लेंगे जिन्होंने पहले से ही सैटेलाइट छोड़े हुए हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। तो या तो ये अपने सैटेलाइट, ठीक है ना, छोड़ेंगे, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी छोड़ के रखे उस कंपनी को ये खरीदने वाले हैं। सो ये कुछ माहौल होने वाला है। और बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर धमाल मचा दी थी जियो ने, भाई सैटेलाइट के अंदर भी बहुत ही क्रांति लेके आने वाला है, सस्ता इंटरनेट देने वाला है। तो भाई वाकई में ही अगर जियो खुद का सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगा तो ये वाकई में ही क्रांति लेके आएगा। फ्री में ये पक्का देंगे, ये मेरे को पता है, बाद में ये पेड कर देंगे। बाकी दैट्स इट भाई, ये न्यूज़ जो भी थी मैंने आपको बता दी, मार्केट में निकल के आ रही थी। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, रियलमी वगैरह के फ़ोन तो लेना चाहते हो ले सकते हो। सब्सक्राइब करो टेक पत्ता यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।